Hello +1 class. We have been discussing about chapter that is displacing indigenous people, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी पढ़ा और फर्स्ट टॉपिक पढ़ा यूरोपियन इम्पेरियलिज्म, जिसमें हमने ये सीखा कि जो यूरोपियंस थे वो कैसे इम्पेरियलिज्म कर रहे थे, यानी कैसे वो ट्रेड के थ्रू कॉलोनीज बना रहे थे, कॉलोनाइजेशन कर रहे थे एंड पॉलिटिकल पावर जो थी वो अपने हाथ में ले रहे थे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट एरियाज़ में उनका जो कंट्रोल था वो डिफरेंट था। कहीं वो सिर्फ पॉलिटिकल पावर ले रहे थे, नहीं तो कहीं सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, ट्रेडिंग कंट्रोल कर रहे थे या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर रखा था। क्यों कर रहे थे यूरोपियंस कंट्रोल? क्योंकि उनका जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता जा रहा था, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्रीज़ या दूसरे रीजन्स में एंटर करते जा रहे थे ट्रेडिंग के थ्रू। और उन्होंने ये भी मानना शुरू कर दिया था कि उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे रीजन की डिस्कवरी हुई थी। तो हमने लास्ट टॉपिक में ये भी पढ़ा कि अफ्रीका में वो सबसे लास्ट में गए थे, क्योंकि वो अफ्रीका को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते थे। अफ्रीका के कोस्टल एरिया पे ही उन्होंने ट्रेड किया था और साउथ अफ्रीका को छोड़ के फिर धीरे धीरे उन्होंने उनकी इनलैंड में एंटर करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा कि सेटलर किन लोगों को कहा जाता है। ऐसे लोगों को कहा जाता था जो क्या कर रहे थे, कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे या इम्पेरियलिज्म कर रहे थे। तो साउथ अफ्रीका में डच लोगों को सेटलर कहा गया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स को सेटलर कहा गया और अमेरिका में यूरोपियंस को। तो इन लोगों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाई थी। जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, एक्सेप्ट कनाडा को छोड़ के। कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था। तो ये हम सब कुछ अपना डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज जो है हम एक टेबल की बात करेंगे कि जो जो ये रीजन्स हमने पढ़े, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इनके नाम कैसे डिसाइड किए गए उसके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो ये जो नाम थे वो यूरोपियंस द्वारा दिए गए थे कंट्रीज़ को। तो जो अमेरिका नाम है, क्या नाम है? अमेरिका नाम है, वो एक बुक में मेंशन किया गया था, एक ट्रैवलिंग बुक थी और वो ट्रैवलिंग बुक थी अमेरिगो वेस्पुकी की। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो वर्ड यूज़ किया, उसमें जो ये नाम यूज़ किया गया, फर्स्ट टाइम जो उस जगह के लिए नाम यूज़ किया गया अमेरिका, वो इस बुक में यूज़ किया गया। तो यहाँ से अमेरिका का नाम जो था वो अमेरिका पड़ा। अब बात करेंगे हम कनाडा की। कनाडा जो नाम है वो कैनेटा से बना है। किससे? कैनेटा से। कैनेटा का मतलब है एक गांव। क्या मतलब है? एक विलेज। विलेज को ही क्या कहा जाता था? कैनेटा। तो उसका नाम क्या पड़ा? कनाडा पड़ा। और ये जो कैनेटा वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? वो एक लैंग्वेज से लिया गया जिसे हुरन इरोकिस लैंग्वेज कहा जाता था, जिसे एक एक्सप्लोरर ने सुना था जिसका नाम था जैक्वेस कार्टियर। और 1535 में ये नाम उन्होंने सुना था और कैनेटा के नाम से ही कनाडा को रखा गया था नाम। अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो नाम था वो 16th सेंचुरी में रखा गया था एक वर्ड से, लेटिन वर्ड से, जिसका जो वर्ड था ऑस्ट्रल। क्या वर्ड था? ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रल का मतलब है, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है साउथ। क्योंकि ये जो एरिया था वो साउदर्न ओशियन में पड़ता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नाम कैसे किस रीजन का पड़ा था जब ये डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, या हम कहेंगे यूरोपियन इम्पेरियलिज्म हुआ था। अब बात करेंगे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड आपको पता ही है, कुछ जो आइलैंड्स की कलेक्शन है उसे न्यूजीलैंड कहा जाता है। तो ये जो नेम था वो एक पर्सन ने दिया था जिसका नाम था तस्मन। ये हॉलैंड के पर्सन थे और जो क्या थे, जिन्होंने सबसे पहली बार ये इन आइलैंड्स को देखा था। तो इन आइलैंड्स को देखने वाले पर्सन जो थे दैट इज़ तस्मन, और वो हॉलैंड के पर्सन थे। 1642 की बात है। इसीलिए उन्होंने क्या रख दिया था, इस जगह का नाम न्यूजीलैंड रख दिया था। क्यों रख दिया था? क्योंकि जी का मतलब होता है, डच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सी।
तो ये आइलैंड से घिरा हुआ था, यानी कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स थी। न्यूजीलैंड जो है कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है, इसलिए उन्होंने क्या इसका नाम रख दिया कि नया उन्होंने सी देखा है जिसका नाम उन्होंने एक सी जहाँ पे आइलैंड बना हुआ है, यानी कलेक्शंस ऑफ आइलैंड है, यानी सी के अंदर लैंड है, जैसे दैट इज़ जी लैंड, और एक नई है जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखे थे, दैट इज़ न्यूजीलैंड। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम जो थे वो पड़े थे। तो इन पे टोटली जो कंट्रीब्यूशन था वो यूरोपियंस का ऐसा कहा जाता है। तो तभी तो कहते हैं कि यूरोपियंस जो कहते हैं कि हमने ही इन रीजन्स की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। तो आज के लिए आपका जो टॉपिक है वो यही रहेगा, और कल हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में, उसका मैप सिस्टम भी समझेंगे, फिर नेटिव पीपल के बारे में भी जानेंगे। तो कल का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा एक्सटेंडिंग फॉर्म में होगा एज कम्पेयर टू टूडेज। सो इनफ फॉर टुडे। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely. Don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.